Hello everyone. Beta today in this lecture I am going to discuss about the refractive index. So firstly beta refractive index, the amount of change in speed of light in a medium depends upon a property of medium. This property is known as a refractive index of the medium. बेटा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का की मतलब है, यह बेटा वो क्वांटिटी है जिस दे नाल असी जो स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम दे विच एंटर करू बेटे उसकी स्पीड कितना चेंज होगी, किस चीज़ करके चेंज होगी बेटा उस प्रॉपर्टी नूं आपां की बोलते हैं बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कि अमाउंट ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट जो बेटा स्पीड ऑफ लाइट चेंज कोई भी लाइट है बेटा मीडियम दे विच एंटर करूगी तो उसकी स्पीड है जो कितनी चेंज हो रही है तो सानू कित्थों पता लगूगा राजे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो। रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज अ एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव। जब बेटे आप ये बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी भी दो साडे कोल टाइप्स ने, टू टाइप्स ने। वन इज एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड second one is a relative refractive index. So firstly beta we will define absolute refractive index. So it is defined as a ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in the medium and it is denoted by n. But in the earlier lecture we also discussed कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटे उसनू स्मॉल n दे नाल आपां डिनोट करते हैं। जो बेटे साडे कोल एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो किस किस का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट बेटे इन एयर और वैक्यूम और टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये की होगा बेटे जो किसी भी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट नूं आपां विद रिस्पैक्ट टू किस दे लै रहे हैं, एयर दे और वैक्यूम दे, तो बेटे वो की है साडा एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है जी। स्पीड ऑफ लाइट नूं बेटे आपां सी दे नाल डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम बेटे आप वी ले लिया। एन की बेटे साडा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेयर सी इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंस बेटा सी ग्रेटर देन वी देयरफॉर एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी सो दैट 1। बेटा ऑब्वियस है अगर ऊपर वाली टर्म की होगी वड्डी होगी, नीचे वाली छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल 4 है बेटे ऊपर, नीचे 2 है, तब क्या होगा बेटे 2 आ जाऊगा आंसर। तो ऑलवेज की होगा राजे ग्रेटर देन 1 होगा। वन थिंग मोर बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हैज़ नो यूनिट्स, उसके कोई भी यूनिट्स नहीं। लाइक आप फोर्स दी न्यूटन दिने है ना, वर्क डन दी जाउल है, तो इस टाइप नाल बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट्स। क्यों नहीं हैगियां? क्योंकि बेटे इत्थे जो दो क्वांटिटीज़ ने बोथ क्वांटिटीज़ हैविंग सेम नेचर, क्योंकि दोनों की ने बेटे स्पीड ने, तो स्पीड दियाँ स्पीड दे नाल बेटा जो यूनिट्स होंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगे। दैट्स वाई बेटा एन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट इज बेटा relative refractive index. It is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. बेटा relative word है, जिथे भी बेटे relative word आ जाए it means दो चीज़ों को बेटा आप कंसीडर कर रहे हैं। दोनों की ने बेटे कोई भी मीडियम हो सकते हैं, बट एब्सल्यूट दे विच बेटे जो एक मीडियम है साडा वो एयर और वैक्यूम होंदा है, बट रिलेटिव दे विच बेटा कोई भी मीडियम हो सकता है एक्सैप्ट कोई भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि एयर ही असी लैना है। जो आप विद रिस्पैक्ट टू एयर दे नाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज अ एब्सल्यूट। नाउ बेटे फॉर दिस कंसीडर अ मटीरियल मीडियम 2 सराउंडेड बाय अनदर मटीरियल मीडियम 1 एज शोन इन फिगर। बेटा दिस इज एज यूजुअल बेटा वी विल टेक वन ग्लास स्लैब अराउंड बेटे की होगी उससे एयर होगी। सो मीडियम 1 की है बेटा साडा एयर है, मीडियम 2 की बेटे ग्लास है। लेट द लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू बेटे मीडियम 2, दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 बेटे जिस दे विच एंटर होगी ਉਹਦਾ की मीडियम 2 विद रिस्पैक्ट टू 1 इज नोन एज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 तो बेटे एंटर हुई, 2 दे विच जाके राजे लर्न करन दा मैथड है, 2 दे विच जाके की होगी बेटे चेंज होगी उसकी स्पीड ऑफ लाइट। इस करके बेटे मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लवांगे वो विद रिस्पैक्ट टू फस्ट वाले दे लवांगे। ठीक है जी। जिस दे विच एंटर होगी बेटा उसनू पहला आपां लिखांगे। तो देखो राजे N21 बेटे मीडियम 2 है विद रिस्पैक्ट टू 1 है, क्योंकि बेटे 2 दे विच ही आके अपनी लाइट ने की करना है स्पीड नू चेंज करना है बिकॉज रिफ्रैक्शन होगी। इस करके बेटा उस क्वांटिटी नू आपां फस्ट ते लिखते हैं, विद रिस्पैक्ट टू जो हुंदा उसनू सैकेंड ते लिखते हैं। तो इधर की बेटे स्पीड हुण देखो इधर मीडियम 1 अपने कोल पहला आ रहा है, उस तो बाद की आ रहा है बेटे मीडियम 2 आ रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2।
तो बेटे आप सपोज कर लिया कि स्पीड है जो इत्थे मीडियम 1 दे विच V1 है बेटे और मीडियम 2 दे विच कितनी है V2 है। नाउ बेटे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय सी। बेटे इस साइड ते आपां सी दे नाल मल्टीप्लाई और डिवाइड करता। ठीक है जी। हुण बेटा इस इक्वेशन नूं आपां लिख सकते हैं सी बाय V2 सी बाय V2 V1 बाय सी लिख सकते हैं राजे। और इस होल इक्वेशन एवें भी लिख सकते हैं बेटा सी बाय V2 ऊपर है राजे। ठीक है जी। इस नूं नीचे लिखांगे तो बेटा की आ जाऊगा अपोजिट हो जाऊगा रेसिप्रोकल हो जाऊगा सी बाय V1। क्लीयर राजे। हुण राजे आपां नूं पता है सी बाय वी बेटे आपां पिछे ही करके आए हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हुंदा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हुंदा सी बाय वी। तब जे V1 है तो बेटे N1 ले लांगे V2 है तो N2 ले लांगे। ठीक है जी। एक बार मैं तुहानूं वो दिखा दिंनी आ जो एब्सोल्यूट आपां कीता सी उसदा फॉर्मूला की सी। तो बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की सीगा N = C बाय V। और इस इक्वेशन दे विच भी अपने कोल की है बेटे C बाय V V2 हो सकता है V1 हो सकता है मतलब जनरल फॉर्म तो बेटे साडा उही है। सो बेटा C बाय V1 नूं आपां N1 एज्यूम कर लिया C बाय V2 नूं आपां N2 एज्यूम कर लिया उत्थे पुट करता तो अपने कोल N21 की आ गया बेटे N2 बाय N1। देखो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 2 दा विद रिस्पेक्ट टू 1 आ गया 2 दा विद रिस्पेक्ट टू 1 आ गया। Thus refractive index of a medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of absolute refractive index of medium 2 to the absolute refractive index of the 1. So this is another definition for the relative refractive index. तो बेटा डिफरेंट अपने कोल फॉर्मूलाज ने लाइक आप पहला किया N = C बाय V हुण अपना ये किया तो बेटा ये डिफरेंट फॉर्मूलाज नूं यू हैव टू लर्न फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो बेटा सारे जो तुहानूं फॉर्मूलाज ने न्यूमेरिकल नूं सॉल्व करन दे विच हैल्प करनगे इस करके इन्हां नूं लर्न कर लेने। ऑल्सो बेटा आपां साइन I बाय साइन R नूं आपां किहा सीगा कि रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हुंदा है। क्लीयर। तो इस दे अकॉर्डिंग बेटे हुण साइन I बाय साइन R ये साडा मीडियम 1 सी और 2 सीगा। इत्थे आपां अपोजिट लिखदे हुंदे राजी मीडियम 2 × 1। ठीक है जी। मीडियम 1 वो होंगे बेटे जिथे इंसीडेंट करती है मीडियम 2 उत्थे होंगे जिथे वो रिफ्रैक्ट करती है रिफ्रैक्शन अकर करता है। तो आप इधरली साइड की लिखते हैं बेटा अपोजिट लिखते हैं। किवें लिखते हैं बेटा क्योंकि जिथे साडी रिफ्रैक्शन होंदी है उसनूं आपां फस्ट ते लिखते हैं। रिफ्रैक्शन हुई बेटा मीडियम 2 दे विच 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लीयर। हुण बेटे ए भी इक्वेशन N21 है ए भी इक्वेशन N21 है इट मीनस इन्हां दियां दोनों साइड्स नूं आपां इक्वेट कर सकते हैं। तो अपने कोल की आ गया बेटे साइन I बाय साइन R = N2 बाय N1 और N1 × साइन I N2 बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो अपने कोल जो एक होर फॉर्मूला सी बेटा एक इक्वेशन सी असीं होर फाइंड करती रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। समटाइम्स बेटे तुहानूं 3 टर्म्स दित्तियां होण लाइक रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दिता होवे इंसीडेंस एंगल रिफ्रैक्शन एंगल तो तुसीं की फाइंड करना होवे N2 नूं जां N1 नूं फाइंड आउट करना होवे तो दैन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल फाइंड द वैल्यूज। Now next is beta factors on which the refractive index of a medium depends. Beta this is also very important. Beta जो refractive index है whole article very important है। If anyone having any query and you will face any query then you can ask freely beta. So first factor nature of the material of the medium obvious है बेटा जिवें आपां एग्जाम्पल लिया सी लास्ट लैक्चर दे विच कि इफ यू आर वॉकिंग ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਵॉक ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਡਨਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਅਰਰ ਸੀਗਾ ਵਾਟਰ ਕੰਪੈरेटिवली 에ਅਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਡੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ बिकॉज बेटा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स भी तो सानू की दसदा है कि जो चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट नूं दसदा है। इस करके बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द मीडियम। सैकेंड इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ऑब्वियस है बेटा अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी एयर और वाटर दे विचों बेटे वाटर की डेंसिटी की है ज़्यादा है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स होगा तो ऑब्वियस है उसके उत्ते डिपेंड करूगा। थर्ड है बेटे कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। बेटा जो असी लाइट नूं फॉल कर रहे हैं किसी भी मीडियम के उत्ते उसका कलर और वेवलेंथ मीनस वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू कलर्स होंदी है बेटे आपां डिवाइड किया होया। ठीक है जी। तो बेटा वेवलेंथ के उत्ते भी डिपेंड करूगी।
Now next topic बेटे very important. Refractive index of medium 2 with respect to 1 is reciprocal to the refractive index of medium 1 with respect to 2. It means कि बेटे n21 और n12 दो ले ले बेटा, एक दे विच आपां ले ले 2 with respect to 1, नैक्सट दे विच मीडियम 1 with respect to 2, तो दोनों की ने बेटे रेसिप्रोकल टू ईच अदर होणगे। उसनूं आपां शो करांगे बेटा, डेरीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वाला जिहड़ा डेरीवेशन का जो रिजल्ट आऊगा बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स। सो बेटा एज वी नो दैट रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 n2 बाई n1, और अपन यही लास्ट करके आए बेटा c बाई v2 अपॉन c बाई v1, c नाल c कैंसल आउट हो गया बेटा, इट मीनस v1 बाई v2। v1 की सी बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये फर्स्ट इक्वेशन इसनों आपां देता रहा जी। नाउ नेक्स्ट की बेटे मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो होल नोटेशंस बेटे जिथे 1 सी उत्थे 2 हो जाऊगा, ठीक है जी। तो n12 की आ गया बेटा v2 बाई v1 आ गया। नाउ बेटे बोथ इक्वेशनस नूं मल्टीप्लाई कर दो, तो जदों आपां मल्टीप्लाई किया बेटे तो देखो ये सारा की हो गया, कैंसल आउट हो गया बेटे, इक्वल्स टू किधे आ गया 1 आ गया, और दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज बेटा n21 इक्वल्स टू 1 बाई बेटे यह वाली चीज़ इधर रेसिप्रोकल दे विच आ जाएगी। तो देखो बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 रेसिप्रोकल किस दे आ गया बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो बेटा ये फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेरीवेशन को अच्छी तरह करना है। तो अज बेटे आपां इस लैक्चर दे विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बारे, उसके फैक्टर्स बारे, इस रेसिप्रोकल फॉर्मूला बारे डिस्कस किया।